धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 124। मन रीछ को झुकाना बहादुरी है, भजन है। तुम जो 10-5 मिनट प्रभु की याद में बैठते हो वह तुमसे हजम नहीं होता। तुम अपनी मान बढ़ाई के लिए लोगों को बता देते हो तो वह तुम्हारी खुशी कम हो जाती है। भजन का तो किसी को पता ना चले। भजन में जब मन लग जाए, चाहे दिन हो या रात हो, वो ही समय अच्छा है। वचन नंबर 125। मन को जीतना मुश्किल है, इस वैरी को कोई सूरमा ही जीत सकता है। कोई कहे कि यज्ञ किया तो मान लें, कोई 100 कोस की बात बतावे तो मान लें। अगर कोई बोले मन को बस किया तो नहीं मानेंगे। 80,000 साल तपस्या करने वाले लुढ़क गए, कामिल फकीर के ही बस में आता है ये। कामिल फकीर इंसान की हर हरकत को जानता है। मन का मुकाबला करना असली भजन है। मौत और मालिक को हर वक्त याद रखो। जो दम गुजरे मौला नाल ओही अच्छा है, एक ना भूला भूला जग सारा। वचन नंबर 126। सिवाय सतगुरु के ख्याल के सब बातें बेकार हैं। अपने दिल में सतगुरु के सिवाय दूसरी बात रखने की जगह ना बना। वचन नंबर 127। जब शुरू शुरू में सुमरन करोगे तो एक बार मन रोएगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 3 लोक का वकील ये मन है। जैसे एक चिड़िया शिकारी के पास फंस जाने पर कहती है कि मुझे खाना ही है तो धोकर सुखा कर खा। शिकारी मान गया। ज्यों ही चिड़िया के पंख सूखे वह उड़ गई। इसी तरह तुम भी होशियारी और चालाकी से मन शिकारी के चंगुल से निकल जाओ। वचन नंबर 128। सिमरन द्वारा मन को जीतो, हठ योग ना करो। मन और काल के फंदों को छोड़ो, बाहरी रसों को छोड़कर अंदर के नूरी रस प्राप्त करो। वचन नंबर 129। मालूम हुए ताना निंदा संतों के सेवकों को पक्का और दुरुस्त करती है। अगर बदनामी और निंदा ना हो तो वो जैसे के तैसे रह जाते हैं। निंदा और बदनामी सच्चे प्रेम की निशानी है। सिवाय आशिकों और सच्चे भक्तों के सिवा किसी की हिम्मत नहीं है। निंदा प्रेम के बाजार की कोतवाल है। निंदा काया की सफाई करने वाली है। यह बातों का मजमून नहीं है, यह रोने और जागने का काम है। आसान होता तो सारा जग सूना ना फिरता। भजन करना बहुत मुश्किल है। नाम को हजम करने के लिए फौलाद का हृदय चाहिए। वचन नंबर 130। सतगुरु इंसान की हर हरकत को जानता है। मन वैरी है, दुश्मन है, चोर है, ठग है, पापी है, दुष्ट है और अपना काम निकालता रहता है। इसके वार से बचते रहो। वचन नंबर 131। पराई औरत का संग करने वाला कभी बख्शा नहीं जाएगा, सीधा नरकों में जाएगा। जो पराई औरत की तरफ तवज्जो देता है, सतगुरु के दरबार से खात्म औरत का स्वरूप आ जाता है, वह नरकों में चला जाता है। तुम यह ना समझो यह बीवी है, यह एक शक्ति है, पावर है, शरीर में रखी है। इससे आंख नहीं मिलानी चाहिए। सतगुरु से युद्ध किया तो इसने किया, 1 मिनट में मन को पलटा देती है। इससे जो बचे आत्मा से परमात्मा बनेगा। वचन नंबर 132। हिंदुस्तान में हजारों वकील हैं, परंतु काल का वकील तो मन एक ही है। जो
तीनों लोकों को भरमा रहा है, जो सारी त्रिलोकी को अपनी जकड़ में फंसाए हुए है। वचन नंबर 133। औरत में परमेश्वर ने एक जबरदस्त ताकत रखी है, जो बड़े बड़ों को गिरा देती है। रावण जैसे महाज्ञानी भी इसके आगे गिर गए। अच्छा तो वरी ऐसा करना कि जब भी कोई पराई औरत मिले, आंखें नीचे की तरफ पक्की तरह रखना, कभी भी मुख की तरफ ना देखना। यह परमेश्वर ने ताकत रखी है। आग के पास रहने वाला जल जाएगा, नहीं तो सेक तो जरूर खाएगा। वचन नंबर 134। जिस प्रकार पुराने बर्तनों पर कली चढ़ाने के लिए उनकी अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर सफाई की जाती है, उसी तरह मन रूपी बर्तन को रगड़ रगड़ कर धो और प्रभु की नाम रूपी कली को अपने हृदय पर चढ़ा। वचन नंबर 135। मन चाहता है कि जीव सतगुरु की भक्ति में आगे ना बढ़े। यह चाहता है कि विषय भोगों में सोया ही रहे, परंतु आत्मा के लिए थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, रात को जागना, मन के साथ लड़ाई करना सुखदायक है, अन्यथा भजन करना बड़ा मुश्किल है। वचन नंबर 136। मन काल का एक वकील है, जो काल द्वारा हर एक जीव के साथ लगा दिया गया है। इस दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं, सब मन के अधीन होकर ही कर रहे हैं। खाना पीना, दोस्तों से मिलना, नए संबंध स्थापित करना, पुण्य पाप करना, जप तप, कर्म धर्म, कौमी मजहब बखेड़े, ये सब काम मन के हैं। असल में हम मालिक की नहीं, मन की पूजा करते हैं। इसका काम जीव को भरमाना, भटकाना और संसार में उलझाना है। जीव अगर भक्ति भी करे तो भी वह उसके दायरे अर्थात त्रिलोकी से बाहर नहीं निकल पाता। जब संत सतलोक से आकर आत्मा को अपने घर वापस जाने का उपदेश देते हैं, पहले तो मन उपदेश सुनने ही नहीं देता। अगर कोई उपदेश सुनकर अपने निज घर जाने का रास्ता अपनाता है, तो यह सख्त विरोध करता है, इसको ठीक रास्ते पर चलने नहीं देता। वचन नंबर 137। सुमरण के समय मन झट बाहर भटकने लगता है, सुमरण छोड़ बैठता है और अभ्यासी को काफी देर तक इस बात का पता ही नहीं चलता। अत अपने मन के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, इसको फिर वापस लाएं। इसी प्रकार लगातार अभ्यास के साथ मन थक जाएगा और स्थिर हो जाएगा। वचन नंबर 138। मन को जंगल में आवारा फिरने वाले जानवरों की तरह दुनिया के जंगल में दौड़ने भागने की आदत है। एक जंगली जानवर को हम मुश्किल से पकड़ते हैं, पकड़ने व बांधने पर भी वह बहुत तंग रहता है। जब हम उसको घास वगैरह डालते हैं तो भी हमें मारने की कोशिश करता है। अगर हम उससे डरकर उसे छोड़ दें तो हम उससे कोई काम नहीं ले सकते। अगर उसके साथ मुकाबला करें तो वह धीरे धीरे हमारा हुक्म मानना और काम करना शुरू कर देगा। यही हाल मन का है। हमें मन की चालों से निराश और दुखी नहीं होना चाहिए और कभी मन से हार नहीं माननी चाहिए। हर हालात में मन के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि कुछ समय
मुकाबला करने के बाद इंसान थक कर बैठ जाता है। वचन नंबर 139, मन भजन बंदगी करने नहीं देता। इस मन की चालों से बचे रहना चाहिए। जैसे कुम्हार बर्तन आवे अर्थात भट्टी में पकाता है, ऐसे ही वह तुम्हें पकाएगा, सतगुरु की तरफ जाने नहीं देगा। वचन नंबर 140, मन को कभी खाली ना रखो, सेवा करो, भजन सुमरन या किसी को नेक उपदेश दो, इसे किसी ना किसी काम में लगाए रखो। मन कभी खाली नहीं बैठता, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा जरूर करेगा। वचन नंबर 141, 24 घंटों में कुछ समय ऐसा भी निर्धारित होना चाहिए जिसमें केवल मन की दशा पर विचार किया जाए कि वह किस तरह की तरंगें उठाता है और उन तरंगों का रुख किधर है। वचन नंबर 142, मदारी से पूछा कि रीछ का गुरु कौन है, तो उसने बताया कि इसका गुरु डंडा है। बेपरवाह जी ने समझाया, मन रूपी रीछ का गुरु भी डंडा है। पूरी सख्ती रखो तो मन तुम्हारा बनकर रहेगा। मन रीछ को झुकाना बहादुरी है, यही भजन है। वचन नंबर 143, जिस प्रकार औरतें चरखा काटती हैं, उस समय यदि धागा टूट जाता है तो वे उसे दोबारा जोड़ती हैं। इसी तरह बाहर भागते हुए ध्यान के धागे को बार बार जोड़ो, तब ही यह मन सुमरण में रमेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।